Good morning class. Today's topic is auditing. या कह सकते हो अंकेक्षण के उद्देश्य मीन्स क्या क्या मेन ऑडिटिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे अचीव करने के लिए हम पर्टिकुलर ऑडिटिंग का वर्क करवाते हैं। अब ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग के अलग अलग कंडीशन है, इसको अलग अलग पार्ट में हम क्या करे हैं बांटे हुए हैं, जैसे कि आपको सामने जो टेबल बना है उसमें दिख रहा है। इसमें होता है मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, थर्ड होता है सोशल ऑब्जेक्ट, फिफ्थ होता है स्पेशल ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट होता है अदर ऑब्जेक्ट्स। अब हम इन सारे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग में जनरली हम क्या करते हैं, जो अकाउंट्स के बुक हैं उसका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब अकाउंटिंग बुक में आप क्या क्या चेक करोगे, जनरली हम जितने भी जनरल एंट्रीज़ रहते हैं उनको चेक करते हैं और देखते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी वाउचर हैं वो सही हैं कि नहीं। मीन्स वाउचर को किससे कंपेयर करते हैं, जो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, मीन्स जो अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री हुई है उससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सारी एंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू वाउचर हुई है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद जब हम जनरल एंट्री देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, मेनली हम जो ट्रायल बैलेंस है उसको चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट चेक करते हैं और बैलेंस शीट को क्या करते हैं चेक करते हैं। मीन्स जो जनरल एंट्री हुई है और जो अलग अलग अकाउंट्स हमने बनाए हैं जनरल लेजर के बेस पे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना है वो टोटली सही है या नहीं, ये सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं पर्टिकुलर प्रॉपर वे पे एनालिसिस करते हैं। ये आपका क्या हो जाता है मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम जाते हैं किसमें, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में। प्राइमरी ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया, आपने क्या क्या चेक किया, अकाउंटिंग बुक्स चेक किए और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो चेक किए। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में हम मेनली जो चेक करते हैं वो होता है एरर और फ्रॉड को। मीन्स किसी तरह का एरर हुआ है या किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, क्योंकि ये जानना क्या होता है किसी भी कंडीशन में हमको ज़रूरी होता है कि जो भी गलतियां हो रही हैं वो गलती से हुई हैं या फिर जानबूझ के की गई हैं। क्योंकि कई बार क्या होती है, कई गलतियां हमको पता नहीं होती है, वो अपने आप हो जाती हैं। तो जब कोई गलती अपने आप हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो हमें पता नहीं था, वो अचानक से हो गया और वो देखने से समझ भी आता है। और कई बार क्या करते हैं, कई गलतियों को हम जानबूझ के करते हैं जिससे कि हमारा अकाउंट्स जो है जिस तरह हम मैनेज करना चाहते हैं उस तरह से दिखाई दे। और ये फ्रॉड इस तरह से किए जाते हैं कि गलती ढूंढने से मिले ना। तो गलती से जो गलती होती है उसको ढूंढना आसान होता है और जो फ्रॉड होता है मीन्स छुपा के हम कुछ काम करते हैं तो उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मेन सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है किसका, ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग में सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि किसी तरह का मीन्स गलती तो नहीं हुई है या फिर किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का मेन है उसमें हम क्या करते हैं, डिडक्शन ऑफ एरर। एरर अलग है, फ्रॉड अलग है, ठीक है। वैसे ही अशुद्धि अलग है और जो छल कपट है वो अलग है, ठीक है। जो अशुद्धि होती है या जो आप कह सकते हो त्रुटियां या एरर जो होता है वो क्या होती है, हमको उसका बिल्कुल भी पता नहीं होता है। मीन्स हम एंट्री करते जाते हैं और कई बार क्या होता है एक ज़ीरो का या नंबर का इधर उधर हो जाना या प्लस या माइनस में किसी तरह की गलती हो जाना, इस तरह की अलग अलग बहुत सारी क्या होती कंडीशन होती है जिसके कारण इस तरह के एरर हो जाते हैं। अब हम एरर और फ्रॉड में सबसे पहले किसको समझेंगे, एरर को। सबसे पहले हम समझते हैं एरर क्या है। जैसे कि यहाँ पे बांटा गया है, जो एरर है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर में क्या होता है, जब हम एंट्री करते हैं तो कई चीज़ें हम क्या करते हैं, या तो लिखने में भूल जाते हैं या फिर
उसमें क्या हो जाता है, गलती से कुछ उल्टा या सीधा एंट्री हो जाता है। अब पहले हम समझेंगे कि जब हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भूल जाने वाली कंडीशन में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर कुछ एंट्री जो है वो करना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब एंट्री ही उसकी नहीं हुई तो पर्टिकुलर वो आपके ना किसी बुक को इफ़ेक्ट करेगा, ना किसी स्टेटमेंट को इफ़ेक्ट करेगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस को इफ़ेक्ट करेगा, ना बैलेंस शीट को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आप उसको लिखने से क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। मीन्स वो आपने रैंडमली लिखते गए लेकिन एक एंट्री आप लिखना क्या हो गए, भूल गए। तो उस कंडीशन में कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ अनबैलेंस नहीं दिखेगी, सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ ही दिखेंगी और आपको ये ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी एंट्री की ही नहीं है और हो सकता है कि ये एरर ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, अब सेकंड होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मीन्स कई बार क्या होता है, जो हम पुरानी बुक होती है उसमें से नई बुक में जब हम एंट्री के लिए आते हैं तो क्या होता है, कई बार हम जब अमाउंट को दूसरे बुक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो अमाउंट का रेट होता है कई बार चेंज हो जाता है। ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी एक कंडीशन हो सकती है प्लस या माइनस करने में गलती होना। ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, कई बार जो एंट्री होती है उसमें प्लस माइनस के डिफरेंस के कारण जो टोटल आपका अमाउंट है वो अलग दिखाता है। फिर उसके बाद एक कंडीशन ये हो सकती है कि कई बार हम अमाउंट को क्या करते हैं, गलत लिख देते हैं। जैसे कि 500 है लेकिन गलती से हम क्या करते हैं, 5000 लिख देते हैं। लेकिन इस तरह की गलतियां हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं। मीन्स 5 एक तरफ बैलेंस, जब आपको बैलेंस निकलेगा तो उसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 4500 का। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं नंबर में गड़बड़ी हो गई है और जब आप उसे ढूंढना शुरू करेंगे तो वो सारी गलतियां आपको आसानी से पता लग जाएगी। इसी तरह से कई अमाउंट को क्रेडिट करना रहता है लेकिन हम उसको डेबिट कर देते हैं, या डेबिट करना रहता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी इस तरह के एरर को पकड़ना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के कई एरर्स होते हैं, अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं और इन एरर्स को ढूंढना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये आपका क्या था, क्लर्कियल एरर। अब हम दूसरा पढ़ेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स जब हम जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते और गलत जगह क्या करते हैं, एंट्री कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी इनकम होती है या जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको 2 टाइप में बांटते हैं। एक होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल। तो कई बार हम रेवेन्यू और कैपिटल में कंफ्यूज हो जाते हैं और जहाँ पे रेवेन्यू की एंट्री करनी चाहिए वहाँ पे रेवेन्यू की एंट्री ना करके उसकी कहाँ कर देते हैं, कैपिटल में एंट्री कर देते हैं। वैसे ही कैपिटल का जो अमाउंट है उसको कई बार हम नहीं समझ पाते और कैपिटल में एंट्री करने के बजाय उसकी हम एंट्री कहाँ कर देते हैं, रेवेन्यू में एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन। दूसरा कई बार क्या होता है कि हम गलती से जो इनकम है और एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसको किसी और इनकम या एक्सपेंस वाली जगह में डाल देते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखता लेकिन फिर भी आपको का जो गलती है वो ऑडिटर क्या कर सकता है, आसानी से पकड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मज़दूरी का अमाउंट अलग होता है और सैलरी का अमाउंट अलग अलग अकाउंट्स में डालते हैं। अब आप जो वेजेस का है उसको आप किस में मिला देते हो, सैलरी में, या सैलरी का किस में मिला देते हो, वेजेस में। तो इस तरह की जो कंडीशन अराइज होती है ये सब किससे रिलेटेड है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और वैसे ही एसेट से रिलेटेड वैल्यूएशन करते समय डेप्रिसिएशन की कंडीशन में और रिज़र्व की कंडीशन में इस तरह के कई जो हैं एरर्स होते हैं और जिनको ऑडिटर ढूंढ के क्या करता है, उसे सुधारने की कोशिश करता है। थर्ड है कंपनसेंट्री एरर। कंपनसेंट्री एरर मीन्स कई बार हम क्या करते हैं, जो अमाउंट है उसको डेबिट करना रहता है लेकिन उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट में लिख देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन
एरर कहते हैं। वैसे ही कई बार अमाउंट को हम क्या करते हैं, कम या ज़्यादा कर देते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, जो आपका अमाउंट है वो गलत लिखा जाता है और इस तरह की गलती को भी हम किस में डालते हैं, कंपनसेशन एरर में डालते हैं। वैसे ही एरर ऑफ डुप्लीकेशन मीन्स एक ही एंट्री को हम क्या करते हैं, 2 बार लिख देते हैं। मीन्स वो खर्चा हुआ है तो खर्चा एक बार हुआ है, लेकिन हमने खर्चा कितने बार दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया। ठीक है। उसी तरह से कई बार हम क्या करते हैं कि जो इनकम है एक बार हुई, लेकिन हम उसको कितने बार दिखा देते हैं, 2 बार दिखा देते हैं। तो इससे या तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है या प्रॉफिट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन, तो ये सारी चीज़ों को ढूंढने का काम कौन करता है, ऑडिटर करता है, जिससे कि हम इन सारी गलतियों से बच सकें और किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएशन से बच सकें। क्योंकि ये सारी कंडीशन या एरर इस तरह के होते हैं जो कई तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हम आसानी से पकड़ लेते हैं। जैसे ही बैलेंस ऊपर नीचे होता है और जहाँ पे भी हमको अमाउंट का डिफरेंस दिखता है तो हम वो सारी चीज़ें आसानी से ढूंढ लेते हैं। लेकिन कई गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसमें बैलेंस यानी ट्रायल बैलेंस में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो ऐसी गलतियों को ढूंढना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ऑडिटर को पूरा नॉलेज होता है तो वो आसानी से इस तरह की गलतियों को ढूंढ लेता है। तो ये आपका क्या था, एरर। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉड। एरर कैसा होता था, जानबूझ के नहीं करते थे, अपने आप हो जाता था, या हमको नॉलेज नहीं होता है या कुछ और कंडीशन रहती तो अब हम ऐसा कर देते। लेकिन फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड में हम जानबूझ के ये सारे काम को करते हैं। अब इसमें भी अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे कि पहली कंडीशन क्या है, जो आपके कहना चाहिए एसेट्स हैं या जो आपके पैसे हैं उसका क्या करना, उससे रिलेटेड फ्रॉड करना या हिसाब किताब में क्या करना, गड़बड़ी करना। अब पहली कंडीशन में क्या करते हैं हम, फ्रॉड कैसे करते हैं, या तो कैश, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे किसकी गड़बड़ होगी, कैश की गड़बड़ होगी। और जो स्टोर है वहाँ पे किसकी गड़बड़ होगी, गुड्स की गड़बड़ी होगी। और वैसे ही बाकी डिपार्टमेंट में किसकी गड़बड़ी हो सकती है, एसेट्स की, टूल्स की, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों की, या सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ रहते हैं। तो ऐसी कई चीज़ों की कंडीशन क्या होती है, इधर उधर करते हैं और खुद के लिए यूज़ करते हैं और दूसरों यानी उसमें इस तरह से क्लियर करते हैं कि इसका यूज़ प्रॉपर वे पे हुआ है या इस तरह का सामान यहाँ पे आया ही नहीं है। दूसरा क्या होता है, जो मेन होता है उसमें होता है हिसाब किताब में गड़बड़ी करना। अब हिसाब किताब की में गड़बड़ी करना मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो हिसाब किताब है उसको प्रॉपर वे पे नहीं दिखाना। जैसे कि जो कह सकते हैं बड़े लेवल पे होता है, ये किसके थ्रू होता है, जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, ठीक है, इनके थ्रू इस तरह का काम किया जाता है। जो या मेन अकाउंटेंट होता है उसके थ्रू इस तरह का काम किया जाता है। और इसमें जनरली जो कंपनी का ओनर रहता है वो क्या रहता है, शामिल रहता है। जैसे पहली वाली कंडीशन मीन सामान का इधर उधर करना, गायब करना या हिसाब किताब में छोटी मोटी गड़बड़ी करना, ये सब क्या होता है, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनके थ्रू होता है। इसमें जो कंपनी का ओनर होता है वो शामिल नहीं होता। ठीक है, पहली कंडीशन में। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है मीन्स हिसाब किताब में जो बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ी होती है, मीन्स प्रॉफिट को कम या ज़्यादा करना, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो जनरली किसके थ्रू होती है, कंपनी के मेन डायरेक्टर, मैनेजर्स और कंपनी का जो ओनर रहता है उसके थ्रू होता है। इसमें सबसे मेन होता है जो प्रॉफिट की कंडीशन है उसको या तो कम दिखाना या ज़्यादा दिखाना। अब कम क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जब हमको लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट वालों का हल वो हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उस कंडीशन में हम अपने पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट को कम से कम दिखाने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या करते हैं, हम प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हैं। प्रॉफिट ज़्यादा क्यों दिखाते हैं, हालांकि टैक्स की टेंशन रहती है, लेकिन जब हम प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हैं तो इन्वेस्टर हमको ज़्यादा से ज़्यादा
मिलते हैं। तो इस कंडीशन के कारण कई बार हम अपना प्रॉफिट क्या करते हैं, जानबूझ के ज़्यादा भी दिखाते हैं और लोगों में ये गलतफहमी होती है कि कंपनी अच्छी चल रही है और वो उसमें इन्वेस्ट करने से डरते नहीं हैं। अब इसमें कई कंडीशन होती है जिसके थ्रू आप हिसाब किताब में क्या कर सकते हैं, गड़बड़ी कर सकते हैं। स्टॉक को अलग अलग दिखाकर, जो आपके एसेट्स हैं उसका रेट ज़्यादा दिखाकर लाइबिलिटीज़ को कम या ज़्यादा दिखाकर, डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाना या ज़्यादा दिखाकर, फिर कैपिटल एक्सपेंस और प्रॉफिट ये सारी चीज़ों को हटा देना, बनावटी खर्च दिखाना, फिर सीक्रेट जो रिज़र्व रहते हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताना, और भी कई तरीके होते हैं। परचेस घटा देना या एक्सपेंसेस को घटा देना, और या फिर जो आपका स्टॉक होता है उसमें चेंजेस कर देना। इस तरह से कई कंडीशन होते हैं जिसके थ्रू हम हिसाब किताब में कई तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं और बैलेंस को कम या ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब ढूंढने का काम किसका रहता है, ऑडिटर का। तो सेकेंडरी वर्क में मेन आपका क्या है, इन एरर्स को और फ्रॉड्स को ढूंढना। अब इसमें देखिए, एरर्स और फ्रॉड आपने समझ लिया क्या होता है, किस तरह से इसको रोकते हैं और इसमें क्या क्या कंडीशन होती है। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड, यानी कि क्या डिफरेंस होता है एरर और फ्रॉड में। सबसे पहले नॉलेज किसका होता है, हमको फ्रॉड का होता है, यानी उसको हम जानबूझ के करते हैं। लेकिन जो एरर होता है वो हम जानबूझ के नहीं करते, उसकी जानकारी हमको नहीं होती। मीन्स प्लस भी हम कर रहे हैं, प्लस करने में भी हमसे गलती हो गई और फिर से हमने प्लस करके नहीं देखा, तो वो दोबारा जब ऑडिटर करेगा और प्लस करेगा आंसर अलग आएगा, तब हमको पता चलेगा कि हाँ, हमने प्लस जो किया था, टोटल जो अमाउंट निकाला था वो गलत निकला था। उससे पहले हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूसरा, इरादा, इंटेंशन। जो फ्रॉड रहता है उसमें इंटेंशन कैसा रहता है कि हमको फ्रॉड करना ही है, जबकि एरर में क्या होता है, हमको पता नहीं होता, इसलिए हमारा कोई इंटेंशन उसमें होता नहीं है। प्लानिंग, फ्रॉड में आप पहले प्लानिंग करते हो जिससे कि वो चीज़ दूसरों को पता ना चले, खासकर ऑडिटर को तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही कंपनी के मालिक या डायरेक्टर को, या कंपनी और डायरेक्टर भी उसमें एडेड है तो फिर ऑडिटर को तो बिल्कुल भी इसकी नॉलेज नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम फ्रॉड करते हैं, जबकि जो एरर रहते हैं उसके लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। रिज़ल्ट मीन्स जो फ्रॉड रहता है उसका रिज़ल्ट क्या होता है, या तो एक तरह से दूसरे को हानि पहुंचाना या फिर अपना प्रॉफिट ज़्यादा करना, जबकि एरर में हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते क्योंकि वो अचानक से हुआ रहता है। अलर्टनेस, हम किस में अलर्ट रहते हैं, जब फ्रॉड करते हैं तो हम उसमें अलर्ट रहते हैं, लेकिन गलती करते समय हम अलर्ट तो रहते हैं लेकिन कई बार वो मिस्टेक हो जाती है और हमको उसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है। प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, जो फ्रॉड है वो कैसा होता है, सोची समझी कंडीशन है। ठीक है। और जो गलत है टोटली, फिर भी हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जबकि जो एरर है वो जनरली किसी से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना गलती के हमेशा सारा काम सही करे, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि जो फ्रॉड है नेचुरल प्रोसेस में नहीं आता है। रीज़न, फ्रॉड कैसे करते हैं, प्रॉपर हर एक चीज़ को हम ध्यान में रख के करते हैं, उसका प्रॉपर रीज़न होता है, या तो हमको पर्टिकुलर कोई सामान चाहिए होता है या पैसे अर्न करने होते हैं, कुछ ना कुछ हमारा मोटिव उसमें होता है, जबकि एरर में ऐसा कोई भी मोटिव हमारा नहीं होता है। डिडक्शन मतलब ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है, और जबकि सेकंड वाला जो एरर है वो ढूंढना आसान होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की हो, तो गलती से हुई है, हम उसको छुपाने की कोशिश करेंगे क्या, नहीं, जैसे ही उसको चेक करेंगे वो गलती तुरंत सामने आ जाएगी। लेकिन फ्रॉड में गलतियां तुरंत सामने आएंगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसको छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो फ्रॉड को पकड़ने
को या डिडक्ट करने में मुश्किल होती है, जबकि गलती ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। फिर उसके बाद है जो एरर है और फ्रॉड है, उससे रिलेटेड ऑडिटर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं। पहला तो डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, मीन्स जो ऑडिटर है उसका मेन काम क्या होता है, सेकेंडरी डिडक्ट करना एरर को भी और फ्रॉड को भी। और सेकंड होता है प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, मीन्स इन दोनों चीज़ों को रोकना, मीन्स एरर को भी कम से कम करना, ऐसा नहीं कि गलतियां करते जा रहे हैं तो ये कंडीशन भी सही नहीं है, उसको भी सुधारना है, प्लस फ्रॉड को तो टोटली ही सुधारना है, जिससे कि जो वर्कर हैं ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो, अच्छे से काम करें और उन्हें डर रहे कि उन्हें किसी तरह की ना तो एरर करनी है और ना ही फ्रॉड करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी स्टेप। अब थर्ड है सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट में मेनली हम क्या करते हैं, जो हमारा सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्या करते हैं, सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जनरली ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन इसके साथ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी में ही कौन है, हमारा कस्टमर। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है, तभी हमको ये सारे प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, अर्न हो रहे हैं। अगर हम गलत काम करेंगे तो ये जो सोसाइटी है उनको इसका गलत भुगतान करना पड़ेगा। और ये जब समझेंगे कि आपके गलत काम के कारण इनको प्रॉब्लम हो रही, तो वो आपके प्रोडक्ट को फिर ज़्यादा लंबे समय तक सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझ के प्रॉफिट अर्न करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, डेवलप करना। अब इसमें क्या क्या कंडीशन होती है, इसमें दो कंडीशन होती है, पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आप किस में फोकस करोगे, जो आपके वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको फुल सपोर्ट करना, प्रॉपर सैलरी देना, प्रोविडेंट फंड और भी जो सारी चीज़ें हैं, ग्रेजुटी वगैरह, पूरी तरह से उनको सही लेवल पे देना, उनका वर्क एरिया अच्छा रखना और उनका वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा रखना, नेगेटिविटी कम रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखना, जिससे कि वो खुल के काम कर सकें। और इस तरह की टेक्निक यूज़ करना जिससे वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो सके और उनको लगे कि हाँ, यहाँ पे जो भी काम होता है वो अच्छा होता है और यहाँ पे रुक के काम करने में कोई दिक्कत नहीं। सेम सेकेंड उसी टाइम पे आपको ध्यान रखना है कस्टमर का भी, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर को पसंद आना चाहिए। वो अगर उसके लिए पे कर रहा है तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, उसने सही पे किया है, और वो अगर सेटिस्फाई होगा तो हर टाइम आपके प्रोडक्ट को के परचेस करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल। अब है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स जैसे जैसे आप डेवलप होते जाते हैं, आपको किसके बारे में सोचना है, आप जिस सोसाइटी में ये डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ के लोगों के बारे में सोचना है, प्लस अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना है। मीन्स उनके लिए हॉस्पिटल, उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज या उनके रहने की सही व्यवस्था करना, ये सारा काम भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके वर्कर को सारी चीज़ें फ्री में मिलें और जो बाहर के लोग हैं वो भी इन सारी चीज़ों का यूज़ कम रेट में क्या कर सकें, आसानी से कर सकें। तो ये सोशल ऑब्जेक्ट अगर आप सही तरीके से क्लियर करते हैं और सारे लोगों पे प्रॉपर वे पे फोकस करते हैं तो कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। फिर होते हैं शेयर होल्डर, जो आपके यहाँ क्या कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पे भरोसा करके पैसे आपकी कंपनी में लगा रहे हैं। इन्वेस्टर नहीं होंगे तो आप अपने बिजनेस को प्रॉपर वे पे रन नहीं कर पाएंगे, तो उनसे प्रॉफिट नहीं छुपाना, प्रॉफिट ज़्यादा होने पर उनके डिविडेंड के अमाउंट को क्या करना, इंक्रीज़ करना, और भी कई ऐसी चीज़ें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकें, सोशल वर्क कर सकें। मीन्स अपने ही आसपास के लोगों के साथ अगर आप सही तरीके से एडजस्ट करके आगे के बढ़ते हैं तो इससे फ़ायदा आपको ही होता है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए एक अच्छा सोशल वर्कर भी होना ज़रूरी है। अगर वो सोशल है, लोगों से अच्छे से मिलता जुलता है, उनके हर नीड को समझता है और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैंडल करता है,
तो उसका बिजनेस भी ग्रोथ करता है, वो खुद भी ग्रोथ करता है और अपने आसपास के एरिया को भी क्या करता है, प्रॉपर वे पे डेवलप करता है और कंट्री की इकोनॉमी में भी सपोर्ट करता है। अब है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरह के ऑडिटिंग आते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिटिंग और भी कई अलग अलग तरह के ऑडिटिंग आते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका अदर ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो भी ऑडिटिंग के उसमें जो भी लगता है कि ये कंडीशन क्या हुई, अप्लाई हुई और उसमें गलतियाँ थी, तो वो सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे सुधारने की क्या करना, कोशिश करना, या डेप्रिसिएशन या दूसरी कंडीशन में किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो उससे रिलेटेड जो सजेशन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन के अमाउंट को चेंज करना, फंड के अमाउंट या उसके परसेंटेज में जो भी कंडीशन अप्लाई होती है उन सारी चीज़ों पे क्या करना, फोकस करना। टैक्स रिलेटेड जो कंडीशन होती है उसमें भी क्या करना, फोकस करना। और हर तरह की कंडीशन में जो भी